भारतीयों के लिए बुरी खबर। कनाडा से आई नई टेंशन। स्टडी वर्क परमिट होंगे रद्द। भारतीयों पर मंडराया खतरा। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीयों के लिए एक और बुरी खबर आई है। इस बार कनाडा से ये नई टेंशन भारत के लिए सामने आई है। अमेरिका के बाद अब कनाडा भी भारतीयों को झटका देने जा रहा है। स्टडी और वर्क परमिट को रद्द करने की तैयारी हो रही है, यानी भारतीय छात्रों पर यहां भी खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका के बाद भारतीयों के लिए अब कनाडा से भी बुरी खबर आई है। पहले अमेरिका ने अपने यहां से अवैध भारतीय प्रवासियों को अपने देश से बाहर निकाला, तो वहीं अब कनाडा भी ऐसा ही कुछ करने जा रहा है, जिसे भारतीयों के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक कनाडा में लगभग 4,27,000 भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिससे इन छात्रों पर कनाडा से निकाले जाने का खतरा मंडराने लगा है। नए नियम भारत के स्टूडेंट्स और वर्क वीजा पर कनाडा गए लोगों की परेशानी बढ़ा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कनाडा में अब भारतीयों की परेशानी बढ़ने वाली है। दरअसल कनाडा ने अपने इमिग्रेशन नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक वहां के सीमा अधिकारी कभी भी स्टडी, वर्क या टूरिस्ट वीजा पर गए अस्थायी निवास वीजा को रद्द कर सकते हैं। नए नियमों के तहत सीमा अधिकारियों की शक्ति को बढ़ा दिया गया है। हाल ही में लागू हुए नए आवर्जन और शरणार्थी संरक्षण नियम सीमा अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण यानी ETA और अस्थायी निवासी वीजा यानी TRV जैसे अस्थायी निवासी दस्तावेजों को रद्द करने के लिए पहले से ज्यादा अधिकार देते हैं। नए नियमों में हर साल हजारों विदेशी नागरिकों पर असर पड़ने की आशंका है। इनमें बड़े पैमाने पर भारतीय भी शामिल है। नए नियमों के तहत होने वाले बदलाव छात्रों, कर्मचारियों और अस्थायी निवासी यानी मेहमानों पर असर डालेंगे, जिनमें से कई भारत से भी हैं। भारतीयों के लिए कनाडा में शिक्षा पाना हमेशा से ही एक सपना रहा है और बड़े पैमाने पर भारतीय अपने सपनों को साकार करने के लिए कनाडा आते रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर सीमा अधिकारी किसी भी बात से संतुष्ट नहीं हैं कि कोई व्यक्ति अपने प्रवास की अवधि खत्म होते ही कनाडा छोड़ देगा, या अगर कोई दस्तावेज किसी प्रशासनिक त्रुटि के आधार पर जारी किया गया है, तो अधिकारी स्टडी या वर्क परमिट रद्द कर सकता है। नए नियमों के मुताबिक अगर परमिट धारक कनाडा का स्थायी निवासी बन जाता है या उसकी मौत हो जाती है, तब भी उसे रद्द किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संशोधित नियम ओटावा के आवर्जन ढांचे में कई बदलावों के बाद आए हैं, जिनमें 2024 के अंत में स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम यानी SDS वीजा कार्यक्रम को रद्द करना शामिल है। नए नियमों में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की स्थिति या परिस्थितियां बदल जाती हैं, उससे भी वो अयोग्य हो सकता है। बता दें कि कनाडा में पढ़ने वाले 4,27,000 छात्रों के अलावा भारत से हर साल लाखों पर्यटक वहां जाते हैं। जनवरी से जुलाई 2024 के बीच कनाडा ने भारतीयों को 3,65,750 विजिटर वीजा जारी किए, जो कि 2023 में इस अवधि के दौरान जारी किए गए 3,45,631 से ज्यादा थे। कुल मिलाकर अब अमेरिका के बाद कनाडा में भारत की परेशानी बढ़ने जा रही है। इनफैक्ट भारतीयों की परेशानी बढ़ने जा रही है, क्योंकि कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव किया है, जिसके तहत भारत से कनाडा में गए स्टूडेंट वीजा पर, वर्क वीजा पर काम कर रहे लोगों के लिए अब परेशानी खड़ी हो सकती है। इस पर लगातार भारत भी नजर बनाए हुए है। भारतीय विदेश मंत्रालय का क्या कुछ कहना होगा, एक बार ये नियम जब पूरी तरह से लागू हो जाएंगे, उसके बाद उनकी तरफ से जरूर कुछ ना कुछ रिएक्शन इस पर आएगा। इस बात की पूरी उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि यहाँ लगातार हम इस पर अपडेट आप तक लाते रहेंगे।